बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं, जो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगी। और इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसे शामी कबाब की तरह होगा। तो ये आप रात को चाय में ले सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, डिनर में यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी खाएँगे, जैसा भी खाएँगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें आप मेरा साथ दें मेरे ही किचन में। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, और 300 ग्राम ही मैंने दाल ली है, और एक लार्ज साइज़ का मैंने कटा प्याज लिया है, और इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चना दाल जो हमने भिगो के रखी थी वो डाल देंगे। वो डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये देखिए चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद मेरा चिकन जो है ना, मेरा फ्रीज़ है, तो ये 300 ग्राम बन रहा है। इसके बाद इसमें प्याज डालूंगी एक। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। ये डाल दिया है, और इसको डालने के बाद हम इसको लगाएंगे प्रेशर। इसमें 1.5 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे, और साथ हम इसमें एक लाल मिर्च डाल देंगे, बस हमें इसका फ्लेवर चाहिए। इसके साथ हम एक फूल छिला हुआ लहसुन का डाल देंगे, और ये थोड़ा सा हमने 1 टेबलस्पून अदरक को कट कर लिया है वो डाल देंगे। लगाएंगे अब प्रेशर। हमने प्रेशर को फ्लेम ऑन करके रख दिया है, और अब करेंगे प्रेशर बंद, और इसको करेंगे वेट लगाएंगे, और इसको तकरीबन हम 15 मिनट तक विसल चलाएंगे, ताकि हमारा पानी भी खुश्क हो जाए और दाल और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं। जब तक हमारा दाल और चिकन गलता है, और इसमें मसाले जो हमें डालने हैं इनको हमने रोस्ट करके डालने हैं। तो इनको मैंने ना भून लिया हुआ है, इनका हमने पाउडर बनाना है। तो ये देखें 1 टेबलस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है साबुत, और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा और काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 दालचीनी ली है, और एक बादबान का फूल लिया है। इन सबको मैंने भून लिया हुआ है। अब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी, और जब वो हमारा मिक्सचर बॉयल हो जाएगा फिर उसके अंदर मैं ये ऐड करूंगी। इसको 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारी गैस भी रिमूव हो रही है। तो गैस रिमूव होती है तो हम इसको खोल देते हैं। ये देखिए गैस रिमूव हो चुकी है। हमने इसका वेट उठाया, जो थोड़ी सी गैस रह गई वो रिमूव हो गई। तो ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है, और ये थोड़ा सा रह गया है। हम इसके नीचे करेंगे फ्लेम ऑन, और इस पानी को भी खुश्क कर लेंगे। और दाल हमें इसी तरह थोड़ी सी सख्त चाहिए थी, यानी हमारी 90% कुक हो। तो ये देखिए हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंदर पानी है उसको ख़त्म कर लें। तो ये देखें हमारा पानी जो है रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम को करेंगे ऑफ। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, कि हम सिर्फ लगाते हैं तो वो घुलना शुरू हो जाता है, मिक्स होना शुरू हो जाता है। येलो येलो हो गया क्योंकि हमने इसमें हल्दी डाली हुई थी। तो अब इसको हम ठंडा होने के बाद आपसे मिलते हैं। इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए इसको ना ठंडा किया है। तो अब इसमें हमने नमक मिर्च चेक की है, नमक मिर्च बहुत ज़्यादा हल्की है, तो वो हम डालेंगे। और ये देखें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी,
और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। ये देखें, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल लिया। और अब मैं डालूंगी वो चीज़ें, वो खड़े मसाले जिनको मैंने भून लिया था और पीस लिया था, वो डालेंगे। ये डाल लिया। तो अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे 2 पिंच अजवाइन। ये अजवाइन मैंने डाली है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है कबाब वगैरह में, ये शामी वगैरह में। तो ये ठंडा है, आप ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ना तो अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें, पर ये कि ये ज़्यादा अच्छा इसी तरह मिक्स होगा। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ेदार और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो ये कुछ लोग इस मिक्सचर के अंदर ही अंडा डाल देते हैं। मैं अंडा इसके अंदर नहीं डालूंगी, बल्कि इसके ऊपर कोटिंग करके तो फिर लगाऊँ, इसको ना फ्राई करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अच्छा सा मिक्सचर जो है ना अच्छा सा रेडी हो चुका है। ये देखिए हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए था, अच्छा सा। ये देखिए, ये देखिए ये हो गया। दाल भी मिक्स हो गई अच्छी तरह से और चिकन के भी रेशे बन गए हैं। अगर आप चॉपर में डाल के इसको चॉप करेंगे ना तो ये जो रेशे है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, वो अंदर कीमा सब मिक्स हो जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा उसका। तो अब हम इसको इस तरह, जितनी आपने शामी बनाना है उतना लेकर आप इसको अच्छी तरह से प्यार से शेप दे लें। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी शेप आती जा रही है। तो इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ये मैंने शामी बना लिए हैं और कुछ जो मैंने बनाए थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा शामी की ज़रूरत नहीं थी इस टाइम, तो औरों को मैंने फ्रीज़ कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमारे शामी बन गए हैं। अब हम एक अंडा लेंगे, इसको लेंगे तोड़ तोड़ के इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छी तरह से फेंट रहे हैं। तो हम इसमें कोई भी नमक मिर्च नहीं ऐड करेंगे। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम एक शामी उठाएंगे जो हमने बनाए थे और इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम अंडे की कोटिंग करेंगे। ठीक है, ये कोटिंग हो गई है और हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब उसमें डालेंगे। आप चाहें तो आप स्पून की मदद से डालें, मैं हाथों की मदद से इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे इजी लगता है इस तरह डालने से। और ये होता है कि ये जो शामी है ना ये अच्छे से एक शेप में रहते हैं। अगर आप इसको किसी स्पून वगैरह से उठाएंगे तो ये होगा कि इसकी थोड़ी सी शेप जो होती है ना वो ख़राब होने का खदशा होता है। तो ये देखिए मैंने 3 डाले हैं और हम बाद में फ्राई करेंगे। तो इनकी हम साइड चेंज करेंगे पहले वाली की। ये देखिए हम इसकी साइड चेंज करने लगे हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा और प्यारा सा कलर आ गया शामी को। तो जो लोग इसमें अंडा डालते हैं उनका तरीका भी बिल्कुल परफेक्ट है, उस तरह भी शामी जो है टूटते नहीं हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करके बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये देखें हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे। ये देखें प्यारे से मज़ेदार से हमारे शामी रेडी हो गए हैं। ये देखें अब हम और फ्राई करेंगे। हमारे मज़ेदार से शामी रेडी हो चुके हैं। आप भी इसको अपने घर में बनाएं और इजी वे में बनाएं।
आप KNS के और बहुत से ब्रांड्स के लेते हैं तो वो आपको बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो ये बहुत सस्ते, बहुत कम रेंज में घर में रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको घर में रेडी करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। सबसे बड़ी बात है कि ये लंच रेसिपी भी है और आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं सैंडविच के साथ, ठीक है। और उसके सैंडविच बना के दे सकते हैं, इसको आप ब्रेड के साथ दे सकते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें। और मुझे अब इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।